कर्नाटक हुकूमत की आज हुई काबीना बैठक में मुसलमानों को इनके तालीमी, रोजगार और दीगर सहूलियात के हकूक़ से महरूम करने के लिए ख़तरनाक फैसले पर मुहर लगा दी गई है, जिसके मुताबिक मुसलमानों को 2B रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया है। आज वज़ीर आला बसवराज मुम्बई की सदारत में होने वाली काबीना नशिस्त में 2B रिजर्वेशन को ख़त्म करते हुए मुसलमानों को EWS यानी माशी कमज़ोर तबके के रिजर्वेशन में शामिल किया है। हुकूमत के इस फैसले पर अगर अमल होता है तो इससे ये बात तो तय है कि मुसलमान तालीम और रोज़गार के हक़ से महरूम हो जाएंगे और वो EWS कैटेगरी से इस्तेफ़ादा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि EWS कैटेगरी में ब्राह्मणों के अलावा समाज का हर वो तबका शामिल है जो माशी तौर पर कमज़ोर है। वहाँ रिजर्वेशन हासिल करने के लिए मेरिट में होना ज़रूरी होगा। अब तक 2B कैटेगरी में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया जाता था, बावजूद इसके मुसलमानों को आबादी के लिहाज से पूरा हक़ नहीं मिल रहा था। अब EWS को 60% का रिजर्वेशन था, जिसमें 2B कैटेगरी को ज़ब्त कर दिया गया है, जिससे ये बात वाज़ेह है कि मुसलमानों को हक़ से महरूम किया गया है। वहीं दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि कैबिनेट में लिया गया फ़ैसला गैर क़ानूनी है, क्योंकि रिजर्वेशन को हटाने या तरमीम करने के लिए पहले जायज़ा लेने के लिए कमीशन की तश्कील देना होता है। इस कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर फ़ैसला लेना पड़ता है, लेकिन कर्नाटक की BJP हुकूमत ने ऐसा ना करते हुए कैबिनेट की मीटिंग में ये अहम फैसला लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस संगीन मसले से निपटने में मुसलमानों का किरदार क्या रहेगा। मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमें, समाजी तंजीमों का क्या रद्द अमल रहेगा जो कौम वक्फ बोर्ड के ओहदों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रही है। कांग्रेस में अपने हक़ को मांगने के लिए जदोजहद कर रही है। क्या वो कौम अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए कैबिना के इस फैसले के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई लड़ेगी? क्या अब भी हिकमत और सब्र का हवाला देकर कफन में आखिरी कील ठोकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।